इसहाक डार सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। पाकिस्तान कभी उनके खिलाफ एक्शन ले सकेगा। नंबर 2, वो ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत एक मिलिट्री हुकूमत होने के बावजूद उसने नहीं लिया और प्रॉब्लम बढ़ा, और उसके बाद भी हम मीनिंगफुल एक्शन जो कि दुनिया देखती वो नहीं ले सके। मैं उन मीटिंग पे मौजूद था। ये साइड लाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में मीटिंग्स होती थी, और इसमें कुछ उन लोगों में से आज यानी बहुत इम्पोर्टेंट सुपर पावर्स के स्टेट के तमाम प्रोसेस में इम्पोर्टेंट पोजीशन पे इस वक्त बैठे हुए हैं। तो मुल्क ने, अवाम ने, कौम ने, मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी 2014 का बजट पास हो चुका था, और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यह प्रपोजल आया कि जी ज़रब अज़ब को कंसिडर किया जाए, और इस टेररिज्म के अगेंस्ट वो जो एक दुनिया कहती थी कि पाकिस्तान कभी नहीं कर सकेगा या नहीं करता पिछले 1.5 दहाई में, वो करने के लिए कंसिडरेशन। जाहिर है कि ऐसे काम बड़े हैवी कॉस्ट करते हैं कौमों को और मुल्कों को, और उसका जो इनिशियल एस्टीमेट था वो को 100 बिलियन था इनिशियल एस्टीमेट, लेकिन ये 4 साल फिर फाइनेंस हुआ और रफली 100 बिलियन ए ईयर। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 55,340 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची से शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, क्या डिटेल्स हैं और क्या वजह है, रीजंस क्या हैं, इतनी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है? देखिए, निगरान हुकूमत में ये देखने में आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रिकॉर्ड की जा रही है। शुरू की जो इसकी वजूहात थी वो स्मगलिंग थी, रुपए की कदर पे काबू पाना था। अभी जो इसकी वजूहात हैं, स्पेशली मैं अगर आपकी आज की बात करूं तो जो हुकूमती बॉन्ड्स की नीलामी हुई है, बैंक्स ने जो हुकूमती बॉन्ड्स खरीदे हैं वो 3 साल और 5 साल जो बॉन्ड्स हैं उनकी शरह सूद में तकरीबन 2 से 4% तक की कमी आई है। ये इस बात को इंडिकेट करती है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें शरह सूद में इसी लिहाज से कमी हो सकती है। साथ ही स्टेट बैंक ने जो आज तरसीलात ज़र के जो फिगर्स शो किए हैं उसके मुताबिक अक्टूबर में $2.5 अरब पाकिस्तान को तरसीलात मिली हैं, जो कि सितंबर के मुकाबले में तकरीबन 12% ज़ायद हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद है अमीन यूसुफ साहब, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर हैं और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के मेंबर भी है। अच्छा अमीन साहब, ये बताइएगा कि कुछ वजूहत तो मैंने बताई, इसको मजीद एलोबरेट कीजिएगा कि स्टॉक मार्केट इन तमाम चीज़ों को इतना मुस्बत क्यों ले रही है? देखिए, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। अगर आप 1 अक्टूबर से देखें मार्केट ने बनना शुरू किया है, उसकी काफ़ी चीज़ें इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपकी करेंसी बेहतर हुई है, आपकी स्मगलिंग रुक गई है, प्लस आपके नंबर्स बेहतर आ रहे हैं, रेमिटेंस के नंबर बेहतर आ रहे हैं, प्लस आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है कि आने वाले दिनों में कम होगा। तो ये सारे देखिए, इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो स्टॉक मार्केट में जो फिक्स में इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो डाइवर्ट हो रही है। आज आप मार्केट में देखें जो इतनी एक्टिविटी देखने में आ रही है, लग रहा है किसी फंड की बाइंग है कि ऑब्वियसली फिक्स से कन्वर्ट होकर वो मार्केट में आ रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कम होना ही है, तो कन्फर्म आपको PIB ऑक्शन इंडिकेट कर रहा है। प्लस एक और चीज़ है, जो फ्रंटियर मार्केट में भी आपकी वेटेज बढ़ जाएगी। और प्लस देखिए, एक चीज़ है, अगर आप फ्रंटियर इतनी अच्छी मार्केट परफॉर्म कर रही है, हो सकता है MSCI में वापस आ जाए। जब आप MSCI में आ जाएंगे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का घर जो बंद था वो खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा तो इन्फ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, और प्लस IMF आप मटेरियलाइज हो जाएगा। अब जब IMF मटेरियलाइज होगा तो क्या होगा, बायलैटरल एजेंसी से भी आपको लोन्स आसानी से मिल जाएंगे। तो चीज़ें देखें, स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना कि एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, पहले आप नीचे जा रहे थे, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो चीज़ें। अमीन साहब, ये भी बताएगा साथ में कि मार्केट जो इतनी बढ़ रही है तो क्या सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? जो आम लोग हैं, जो कि आप लोग भी अक्सर बोलते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो सरमायाकार हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा कम है जो खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में देखें, तो इसको बढ़ाया किस तरह जा सकता है? आम लोगों को क्या आप एडवाइस करेंगे कि अभी स्टॉक मार्केट में आएँ, और तरीकाकार क्या है? देखिए, बिल्कुल लोगों को आना चाहिए जिसने इन्वेस्टमेंट्स करनी है इसी लेवल पे। देखिए, सीमेंट सेक्टर है, आज देखें आज मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सीमेंट सेक्टर में आप देखेंगे कि बाइंग और दिखने में आएगी, और प्लस वॉल्यूम्स की आप जब बात करें अब बेहतर होना शुरू हो गए। देखिए, इससे क्या होता है, जब मार्केट बढ़ती है तो सब स्टेक होल्डर को फायदेमंद होते हैं। एक इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा होता है, एक ब्रोकर जो ब्रोकरिंग कर रहा हो तो उसको ब्रोकरेज ज़्यादा मिलती है, SSE को लागा मिलता है, स्टॉक एक्सचेंज को ट्रेडिंग फी मिलती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सबसे ज़्यादा कंपनीज गवर्नमेंट की लिस्टेड, अगर आप कंपैरिजन करें तो लिस्टेड कंपनीज तो गवर्नमेंट की होल्डिंग ज़्यादा है। तो अगर किसको फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिशियरी जब चीज़ें बेहतर होंगी तो। बहुत शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब आपका, आपने इनकी बात सुनी। स्टॉक मार्केट रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है। बहुत शुक्रिया आपका।
दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर IMF का सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस पर स्टेट बैंक और FBR हुकाम के IMF मिशन से मुज़ाकरात। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुदस्सिर अली राना से। जी मुदस्सिर। जी, FBR स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इस वक्त जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए FBR की जानिब से बताया गया है कि दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस पर FBR और स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके लिए जो इकदामात हैं मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए और मशकूक ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए IMF ने इन इकदामात को नाकाफी करार दिया है। मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि IMF की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि दिसंबर तक मशकूक ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए सख्त पॉलिसी इख्तियार की जाए और ये रिपोर्ट दोबारा IMF के साथ शेयर की जाए। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि FBR के जो मुज़ाकरात हुए हैं क्राइम टैक्स के हवाले से IMF का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है और IMF की ये तजवीज़ दी गई है IMF की जानिब से कि इसके टैक्स क्राइम को रोकने के लिए सख्त पॉलिसी अपनाई जाए, FBR की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट का जो निज़ाम है उसमें मज़ीद सख्तियाँ लाई जाएँ। IMF की जानिब से FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकाम से ये भी बातचीत की गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए मज़ीद सख्त कवानीन बनाए, क्योंकि इससे कबल भी FBR मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए जो कवानीन है उस पर अमल दरामद कर रहा है और जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अनासर हैं उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। ये FBR हुकाम ने ब्रीफिंग के दौरान IMF को बताया है, लेकिन IMF ये कह रहा है कि जब तक मनी लॉन्ड्रिंग मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं होगी उस वक्त तक मजीद सजाएं सख्त की जाएं और उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और बाकायदा तौर पर सख्त सजाओं के लिए मजीद फाइनेंस बिल में तरमीम की जाए। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि FBR के जो इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF मिशन के साथ, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा माली साल का जो फाइनेंस बिल होगा उसमें सख्त तजावीज़ की मंजूरी दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। पटियाला जेल में साफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब कर लिए गए हैं। पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। वजाहत करना चाहता हूं कि बेंचेस तब्दील करने के हक में नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह को बेंच में इसलिए शामिल किया गया कि वो माजी में भी ये मुकदमा सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले पर समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला है। इंतखाबात पंक्चर किए गए तो बड़ा नुकसान होगा। अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हों? अगर मियाँ साहब सीधे 4 दिन जेल में चले जाते तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता। अदालत से जमानत लेने पर नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ। खुर्शीद शाह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि MQM के लोग नून लीग से सीटों की भीख मांग रहे हैं। आपने आज तक कराची के लिए क्या मांगा? आपने छुरा घोंपा, शहर के साथ ज्यादती की, मैंडेट का कत्ल किया। आपने अपने मफादात के लिए शहर को जागीरदारों और वडेरों के हाथों बेचा। कराची के लोग इन जमातों से वोट के जरिए इंतकाम लेंगे। वो कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये जरा बताएं तो सही है, जो MQM के लोग नून लीग से मिलकर और PP से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? तो फिर आपने ये जो छुरा घोंपा है, कराची के साथ ज्यादती की है, इसके मैंडेट को कत्ल किया है, एक मरतबा फिर इन जागीरदारों और वडेरों के हाथों बेचा है और अपने मफादात के लिए बेचा है। उन लोगों को जिन्होंने इस शहर को बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा सिंध के शहरी आबादी का तबाह कर दिया, वडेरों के हाथों बेच दिया। और इन वडेरों और जागीरदारों ने जो देही आबादी थी उसको कुछ नहीं करके दिया। इन दोनों का अलायंस कभी भी कराची को तरक्की नहीं दे सकता। इसलिए ये जो हमारी आबादी खाई गई है, इंशाअल्लाह कराची के अवाम इन सब जमातों से इंतकाम लेंगे, अपने वोट के जरिए से इंतकाम लेंगे और इन लोगों को मुस्तरद करेंगे मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। निगरान वज़ीर आज़म ने ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के अहम इजलास से खिताब किया।
निगरान वजीर आजम का कहना था कि गजा में एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मैं तमाम OIC मेंबर रियासतों से गजा में जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर देता हूँ। वजीर आजम के रुकन ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा उज़्बेकिस्तान, अहम मुलाकातें, ECO से अहम खिताब, दुनिया को अदम रवादारी, जीनोफोबिया और इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने, तिजारत सरमायाकारी के फरोग पर जोर दिया। निगरान वजीर आजम ने उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव से मुलाकात में शराकत दारी मुआहिदे को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने के अज़म का आदा किया। सेक्रेटरी जनरल ECO खुसरो नोज़ेरी के साथ तिजारत, रवाबित, इक़्तिसादी ताउन के शोबों में ताल्लुक मजबूत बनाने की बात की। मुलाकातों में भारतीय मकबूजा जम्मू व कश्मीर और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार किया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात में वजीर आजम ने आज़रबाईजान एयरलाइन की बराह रास्त परवाजें शुरू करने का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ मुश्तरका चैलेंजेस पर बातचीत की। ECO से खिताब करते हुए वजीर आजम ने तंजीम के विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा करते हुए इस्लाहात और खित्ते की तिजारती सलाहियत को जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की में बदलने पर जोर दिया। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की फहरिस्त तलब कर ली है। 4 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध हाई कोर्ट की लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत। लापता अफराद के अहले खाना की दादरसी रियासत की जिम्मेदारी है। GITs और टास्क फोर्स इजलास के बावजूद लापता अफराद का सुराग नहीं लग रहा। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। गुमशुदा अफराद का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आगे बढ़ते हैं। इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। गजा खंडर बन गया है। क़यामत खेज़ मनाज़िर, सहूनी फोर्सेस के देरुल बलाह और जनीन कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले। ताज़ा हमलों में मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,900 से बढ़ गई है। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी, 15 लाख शहरी बेघर हो चुके हैं। हमास इसराइल जंग बंदी के लिए अहम पेशरफ्त। अमरीका और इसराइल का शिमाली गजा में रोज़ाना 4 घंटे जंग बंदी पर इत्तेफाक। अमरीका की गजा में 3 दिन सीज़ फायर की भी तजवीज़। गजा के लोगों को राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। इसराइल वक्फों के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। वाइट हाउस की जानिब से यह बयान जारी किया गया है। इसराइल से अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जंग बंदी से मुतल्लिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा की जानिब से यह कहा गया है गजा में जंग बंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया है। इसराइली फौज के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर तंदूर बंद पड़े हैं जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं इस हवाले से इब्रार अहमद से। जी हाँ, बिल्कुल। कोयटा के नान भाइयों ने अपने मुतालबात के हक में हड़ताल का ऐलान कर दिया है और कोयटा के अक्सर जो तंदूर है वो इस वक्त बंद है। मैं इस वक्त मौजूद चमन फाटक के इलाके में, यहाँ पे भी जो तंदूर है वो बंद है। एहतजाज का सिलसिला जो है तंदूर एसोसिएशन की जानिब से जारी है। जो तंदूर एसोसिएशन इनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ हड़ताल का ऐलान किया गया था। तंदूर एसोसिएशन और अंजुमन ताजरान जो है उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे और इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उनका ये कहना था कि कोयटा शहर के 300 तंदूर जो हैं उनको बंद कर दिया गया है और इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे। उनका ये मौक़िफ़ है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे इनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तंदूर बंद होने से जो तंदूर की रोटी का इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो होटल हैं, जो होटलों में ये रोटी का इस्तेमाल किया जाता है, इन होटल में जो है होटल मालकान को जो है बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका भी यही कहना है कि जो इनके मुतालबात है उसे तस्लीम किया जाए ताकि जो है मुश्किलात कम हो सकें। जी।